अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 43। आज के इस लेसन में हम देखेंगे अफेक्ट मेन्यू। आज के इस लेसन में हम अफेक्ट मेन्यू के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि अफेक्ट मेन्यू में एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, करेक्शन, फंक्शन ऑफ आर्टिस्ट मीडिया एंड फंक्शन ऑफ ब्लेंड टूल का क्या फंक्शन होता है। तो अपने लेसन की तरफ जाते हैं। उसके लिए मैं कोरल ड्रा ओपन करूंगा, न्यू पे क्लिक करता हूं। आज के लेसन पे हम आज काम करते हैं। तो आज के लेसन में हमने प्रीवियस लेसन में हमने अरेंज के ऊपर काम किया था। आज हम अफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अफेक्ट में क्या क्या मेन्यू होता है और किस तरह इस पे काम किया जाता है। तो इसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट लें, कलर देते हैं उसको, और एक पिक्चर भी मैं साथ में इंपोर्ट करता हूं क्योंकि आपके कुछ इफेक्ट जो होते हैं वो पिक्चर के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब मेरे पास यहाँ पे जो इफेक्ट है, अब यहाँ पे इफेक्ट एडजस्ट जो इफेक्ट है देखें, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये आपका कलर बैलेंस है, गामा जो भी है, और ये जो स्टाइल है ये ओनली आप देखें आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपकी सॉरी आपके ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास पिक्चर पे अप्लाई नहीं होता। तो उसके लिए मैं यहाँ से पिक्चर भी लेता हूँ। तो मैं यहां से इंपोर्ट करें क्योंकि इफेक्ट आपको पिक्चर में क्लियरली नजर आएंगे। इंपोर्ट किया मैंने पिक्चर, ओके। अब देखिए एडजस्ट में, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर होती है बिट मैप में कन्वर्ट की हुई होती है, बिट मैप में। तो ये जो इफेक्ट हमारे पास एडजस्ट वाला इफेक्ट है, जितने भी ये बिट मैप के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्स्ट्रास्ट एनहांसमेंट क्लिक करें यहाँ पे। इसमें देखिएगा ये ताला जो बना हुआ है, लॉक से बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, अनलॉक करें इसको, आप इस पर अप्लाई करें इफेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएंगे इफेक्ट इस पर अप्लाई होते हुए। देखिए यहाँ पे कलर आपने चेंज करना है, आपने रेड कलर देना है, रेड कलर ज्यादा आ जाएगा। आपने ब्लू कलर देना है, ब्लू कलर आ जाएगा आपके पास। देखें ठीक है, ब्लू कलर में हमारे पास ये शेड अप्लाई हो रहा है। एडजस्टमेंट में रेंज इसकी आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे और भी आपने इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप इफेक्ट में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, आप एक एक करके अप्लाई आप करें इफेक्ट, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं सारे इफेक्ट अप्लाई नहीं करूंगा, उसके लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। देखें कितना जबरदस्त यहाँ पे एक स्टाइल बन गया। आप देखें तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा ऊपर से, देख सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ, नॉर्मल। उसके अलावा यहाँ पे और भी आप देखें, और भी आप इफेक्ट अप्लाई करें, और भी आप टोन कर्व है इस पर क्लिक करें। आप यहाँ से इसमें कर्व में चेंज करें, देखें बीच में से आप कर्व चेंज करेंगे। देखें लॉक, देखें यहाँ पे, देखें नल, बैलेंस, स्मूथ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट खुद ही अप्लाई करें, आपको सारे इफेक्ट समझ आ जाएंगे। इफेक्ट में जाएं, उसके बाद यहाँ पे जी मैं कलर बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। कलर बैलेंस वाला मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ, अप्लाई करें आप। सैरान कलर देखें मैं ज्यादा कर रहा हूँ, रेड जो कलर है। मर्जेंडा कलर में थोड़ा कम कर रहा हूँ, येलो कलर में ज्यादा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इफेक्ट आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे गामा इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करें, आप देखें यहाँ पे गामा इफेक्ट पिक्चर में कितने चेंजिंग ला रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट है, कलर बैलेंस है, गामा है, ह्यूज सिचुएशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिएगा आप मास्टर कलर पे क्लिक करें, देखें चेंज हो गया। आपने येलो कलर देना है, येलो कलर दें, सिचुएशन कम करें, लाइटनेस कम करें, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डीसैचुरेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए डीसैचुरेट में ब्लैक एंड व्हाइट आपको पिक्चर आ जाती है, आप ब्लैक एंड व्हाइट अपनी पिक्चर को कर सकते हैं।
तो ये होता है हमारे पास इफेक्ट में एडजस्ट का ऑप्शन। तो आप एक एक करके आप एडजस्टमेंट में टोन कर्व क्या होती है सारी चीजें आप यहाँ से खुद ही अप्लाई करके देखें, आपको सही समझ आ जाएगी। ट्रांसफॉर्म का क्या फंक्शन होता है आप देखें, क्लिक करें यहाँ पे और लाइन्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस आपकी चेंज करने के लिए लाता है। डुप्लीकेशन पे क्लिक करें, देखें हल्का हल्का इसमें इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, हल्का हल्का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है इस पर। उसी तरह आपने इफेक्ट में जाएं, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके आप इन्वर्ट करें, आप देखें इन्वर्ट हो गया अभी पिक्चर। बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। इफेक्ट के बाद करेक्शन पे क्लिक करें, करेक्शन में देखें डक एंड स्ट्रेच पे क्लिक करें, आप देखें यहाँ पे भी बिल्कुल आपकी पिक्चर को बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा। देखें ये थोड़े थोड़े इसमें रिपल्स वगैरह बने हुए होते हैं पिक्चर, ये वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेडियस कम करना है, रेडियस चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें पिक्चर आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। करेक्शन के बाद है आर्टिस्ट मीडिया। आर्टिस्ट मीडिया का फंक्शन क्या होता है कि आप अपनी पिक्चर को फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, क्लिक करें, आप बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं, आपने अभी पिक्चर को यहाँ से स्टाइल भी देना है दे सकते हैं। स्टाइल देने का क्या तरीका है, ये जो मेरा एरिया इसके ऊपर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल लिया। अब मुझे ये वाला स्टाइल पे चाहिए, देखें देख सकते हैं आप, नहीं आपको यहाँ से ये वाला स्टाइल चाहिए, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, देख सकते हैं यहाँ ब्रशेज और मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे स्टाइल है। आप देखें ये वाला स्टाइल चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें इसका साइज कम करना है, आप यहाँ साइज कम कर लें तो स्टाइल चेंज हो जाते हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ से भी आप ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल है। और यही स्टाइल देखें यहाँ से चेंज करते हैं ऊपर भी यहाँ पे चेंज हो जाता है स्टाइल। तो ये हमारे पास स्टाइल होता है, ये स्टाइल है यहाँ पे देखें बाई डायरेक्शन है, मुख्तलिफ स्टाइल है। इसके बाद यहाँ से ये वाला करते हैं, इस पर क्या होता है, ये भी हमारे पास स्टाइल है एक, ये भी स्टाइल है जो नॉर्मल यहाँ पे यूज़ होता है। सेकेंड वन ये वाले स्टाइल है, आप देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। देखें बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास होता है आर्टिस्ट मीडिया, देख सकते हैं। कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है आपने अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें कलर दे दें, कलर दे दें, कोई भी कलर दें, अप्लाई करें। तो ये आपके पास क्या है स्टाइल है, देखें कलर दे दें, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल आपके पास अप्लाई हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने क्या क्या किया जी, फंक्शन ऑफ आर्टिस्ट मीडिया किया, फंक्शन ऑफ ब्लेंड टूल, और लास्ट हम करते हैं ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल का फंक्शन क्या होता है, ये देखें ये हमारे पास जो टूल है इनमें हमारे पास देखें ब्लेंड टूल नज़र आ रहा होगा आपको, हमारे पास इंटरेक्टिव टूल है, यहाँ मुख्तलिफ टूल है। तो ब्लेंड टूल का फंक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था कि ब्लेंड टूल बेसिकली इसलिए यूज़ होता है आपने दो कलर आपस में मर्ज करने, आपने दो कलर को कंबाइन करना है, तो आप यहाँ से कंबाइन करने के लिए आप ब्लेंड टूल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखिएगा मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ। अब जो ब्लेंड टूल के साथ यहाँ पे देखें ब्लेंड सॉल्यूशन है, यहाँ पे ब्लेंड कलर है, और यहाँ पे और इसके अलावा ब्लेंड के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ से आप पहले ब्लेंड टूल अप्लाई करेंगे, ये काम करने से पहले आपने ब्लेंड टूल अप्लाई करना है। ब्लेंड टूल अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ स्टेप्स 20 यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करें, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ते जाते हैं, अप्लाई करें ना, देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, अप्लाई करें करते जाएं, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गए। रोटेशन देनी है आपने, इसको रोटेट करें, देखिए 45 पे मैं इसे रोटेट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखिएगा आप 45 की इसके मैं जूमिंग देता हूँ, रोटेशन देता हूँ और अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 45 की हमारे पास अप्लाई हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्लेंड एक्सप्लोरेशन, आप क्लिक करें आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, अप्लाई करें, देखिए यहाँ पे स्टाइल चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। नॉर्मल सेंटर में लाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक करें। उसके बाद एक्सप्लोरेशन फिल्स पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करें, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आपको नजर आ रहे हैं। कलर है ब्लेंड कलर, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए अप्लाई करें कलर, यहाँ पे हमारे पास ये कलर है, ये कलर है, यहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, क्लिक करें, देखें यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया।
मुझे ये वाला कलर, मैं ये वाला कलर चेंज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखिए अप्लाई हो गया। मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए अप्लाई हो गया। ऐसा कलर चाहिए, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ये मार्वेलस है। इसमें क्या होता है, मैप नोड स्प्लिट है। देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। सेपरेट बेसिकली तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, बीच में से आप देखें अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसे मूव करके आप इसे तोड़ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप टेक्निक्स यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को आप मूव करना है, स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट कर सकते हैं। नोड का ही फंक्शन है ये। ओके, तो ये हमारे पास है जी ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का फंक्शन आपको समझ आया होगा, और इसके अलावा हमने जो पिक्चर में एडजस्टमेंट की, हमने अफेक्ट टूल अप्लाई किया पिक्चर के ऊपर, आपको इस चीज़ की भी समझ इंशाल्लाह आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।